तो अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर काबीना का आज तीसरा इजलास जम्मू में मुनक्किद हुआ। उमर अब्दुल्ला समेत काबीने वज़रा इस मीटिंग में मौजूद रहे। जम्मू में आज इजलास मुनक्किद किया गया और इसमें तरक्याती मंसूबे और मुलाजमीन के मसाइल पर जो ज़ेर गौर है वो रहे और मुलाजमीन के डीए मामले पर मोहर लगी है, जो जानकारी सामने आ रही है। और आज ये तीसरा इजलास था जो जम्मू में मुनक्किद किया गया और जहां पर इस पर क्या कुछ खास इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि मुलाजमीन के डीए मामले पर जो मोहर है वो लगी है, ज़राए के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है। और तरक्याती मंसूबे और मुलाजमीन के मसाइल जो है ज़ेर गौर रहे हैं। और आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो अहम इजलास है वो जम्मू में मुनक्किद हुआ। जी बिल्कुल, काबीना का तीसरा इजलास जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनाकिद हुआ। 16 अक्टूबर साल 2024 को ओहदा संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने काबीना के 2 इजलास मुनाकिद किए हैं, लेकिन ये साल 2025 का पहला काबीनी इजलास था। इजलास में वज़ीर आला के अलावा सभी काबीनी वज़रा भी शामिल रहे। काबीनी इजलास में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को 1 जुलाई साल 2024 से डीए की किस्त जारी करना काबीना के एजेंडे में शामिल था, जिसके हवाले से अब ज़राए ये बता रहे हैं कि वो जो एजेंडा था मुलाजमीन के डीए का मामला काबीना ने मंजूर कर लिया है और उस पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी मसाइल थे, उस हवाले से क्या कुछ रहा है इस पर हमारे साथ कुछ ही देर में हमारा नुमाइंदे शिल्पा शर्मा वहाँ से जुड़ेंगी, उनसे मज़ीद जानकारी लेकर आप तक पहुँचाएंगे। तो इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बताएगा कि आज अहम इजलास हुआ, क्या कुछ खास रहा इसमें? इस प्रकार से 2025 का ये पहला कैबिनेट बैठक जो है वो देखने को मिली, जहां पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये तीसरी कैबिनेट बैठक थी। और जो सोर्सेस हमें इस समय बता रहे थे कि कई मुद्दे यहाँ पर जो है वो चर्चा किए गए। इन मुद्दों की अगर बात करें तो जो सोर्सेस हमें बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम और साथ ही साथ पेंशनों का जो डी अलाउंस था, यानी कि 1 जुलाई 2026 से वो लागू होना था, वो जो है वो पारित कर दिया गया है, यानी कि वो पास कर दिया गया है। और जो अन्य मुद्दे थे, अन्य मुद्दों की अगर बात करें तो फिलहाल उसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कई ऐसे मुद्दे थे जिन पे जो है वो आज चर्चा हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कटरा बांध प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई, जिसकी कीमत जो है वो 92 करोड़ जो है वो बताई जा रही है। साथ ही साथ श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन ब्लॉक बनाने की जो है उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ आप देखिए जम्मू कश्मीर की एक्साइज पॉलिसी 2025 उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ आप देखेंगे जहां पर अगर हम गुड एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की। लेकिन जो सोर्सेस हमें बता रही है कि डीए अलाउंस जो कि इस समय पास कर दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो सरकारी मुलाजिम है और साथ साथ जो पेंशन है उनके जो 1 जुलाई 2024 से यानी कि जो लागू होना था, फिलहाल वो जो है वो डीए अलाउंस को जो है वो पास कर दिया गया है। लेकिन तमाम मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो तमाम जो मुद्दे जिन पर चर्चा हुई उनको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आ रही है। शिल्पा, जिस तरह से काफ़ी सारे ऐसे बिजली, पानी और जो बुनियादी सहूलतें हैं इस एजेंडे में शामिल नहीं थी, और इसके अलावा जो आर्जी मुलाजमिन की देरीना मांग है उसके हवाले से भी क्या कुछ अपडेट आप देंगे? आप कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। हाँ शिल्पा, जिस तरह से आपको मालूम है कि जो बुनियादी सहूलतों के हवाले से जम्मू कश्मीर में बात हो रही थी उस पर भी कोई ज़्यादा इस एजेंडे में नहीं देखा गया था, उसके हवाले से, और साथ ही जो आर्जी मुलाजमीन है उनकी भी एक देरीना मांग है, उसे भी इस तरीके से अभी तक 3 इजलास हुए लेकिन कोई भी इसमें जो शामिल नहीं किया गया, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कई बिंदु यहाँ पर जो है वो रखे गए थे और कई बिंदु पर जो है वो चर्चा की गई, लेकिन जो इस समय सोर्सेस बता रहे हैं कि डी अलाउंस जो कि इस समय पारित कर दिया गया है, यानी कि करीबन जो है वो पास हो चुका है। लेकिन तमाम जो आप मुद्दे पूछ रहे हैं, फिलहाल उन बिंदु की बात करें तो उन बिंदु को लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे थे कि जिस तरह से आज काबीना का तीसरा इजलास मुनाकिद हुआ और इजलास के अंदर